नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका टैगोर डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी नागौर की ब्रांच रिंगस में। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अपने उस विद्यार्थी से जिसने पहले ही अटेम्प्ट में 70 में से 55 का स्कोर ऑब्टेन किया है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। जी हाँ, दोबारा से बताना चाहूँगा, 55 नंबर है एयरफोर्स में 70 में से एक्स ग्रुप में। और मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने शिष्य जय सिंह मंगावा का, जिन्होंने इतनी लगन और शिद्दत के साथ में पढ़ाई करी। मिस्टर जय सिंह मंगावा, प्लीज़ कम। नमस्कार। तो जय सिंह मंगावा, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए बेटा, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आपको कैसा महसूस हुआ? सर, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा एयरपोर्ट में सिलेक्शन हो गया है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मेहनत को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी और समस्त टीचर स्टाफ को, समस्त टीचर स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई हमें यहाँ पर। अच्छा जय सिंह मंगावा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ रह रहे थे, आपने हॉस्टल ज्वाइन किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका ये, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे आपने लिया तो इतना लंबा स्कोर है कि भाई करीब जब रैंकिंग आएगी तो सीधी सी बात है 100 से पहले पहले ही आएगी, यानी कि 100 तक आपका ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग आएगी, क्योंकि 55 मार्क्स कम नहीं होते 70 में से। तो मैं ये जानना चाहूँगा और अपने दर्शक को सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आपने जो तैयारी करी थी यहाँ रह करके, हमारे साथ हॉस्टल में रहे आप, नियम कायदे कानून और अनुशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है और यहाँ के अध्यापक भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हमें समय समय पर ट्यूशन शीट देते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस भी समय समय पर होती रहती है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगते हैं। और आप हमें जो प्रैक्टिस सेट देते हैं, हम उन्हें सॉल्व करके यही रैंक हासिल किया। देखिए, प्रत्येक छात्र जो होता है उसके जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है, और उसके माँ बाप के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और गौरवान्वित होने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है कि हाँ जीवन में मैंने कुछ कर लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ वही दिन होता है जिस दिन उसको कामयाबी का श्रेय जाता है। यानी कि जिस दिन वो कामयाबी ले लेता है, सबसे बड़ी उस दिन उसको खुशी होती है। तो जय सिंह मंगावा ने आपको जैसा कि बताया, यहाँ कड़े अनुशासन, और मैं आपको ये भी जानकारी दिलवाना चाहूँगा कि इनका टाइम शेड्यूल क्या था, ये कितने बजे सुबह को उठते थे, और किस टाइम तक इनकी पढ़ाई का लेवल जो था, किस हद तक इन्होंने अपने आप को उसमें ढाला। कितने बजे आप सुबह को उठते थे? सर, हम सुबह यहाँ पर 4 बजे उठा दिए जाते थे वार्डन सर के द्वारा। हाँ। और रात को 10 बजे तक हमें वापस रूम में नहीं जाने दिया जाता था। देख रहे हैं आप, 4 बजे उठा दिया जाता था और रात के 10 बजे तक इनको रूम के अंदर नहीं जाने दिया था। इस वजह से आप सुनिश्चित कर लें, अगर आप टैगोर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अनुशासन, कड़े नियमों के साथ पालन करना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम शेड्यूल हमारा रहता है, क्लास प्रोवाइड कराने का जो हमारा रहता है, उसको आप ध्यान से समझ लें। अगर आपको टैगोर ज्वाइन करना है तो इसका मतलब आपको सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो आपको सबसे पहले आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, वो है हमारे मन के अंदर दृढ़ निश्चय। और दृढ़ निश्चय हमारे यहाँ तभी काम करेगा जब आपको अनुशासन में रहने के लिए आप अपने आप को तत्पर रखते हो। मिस्टर जय सिंह मंगावा, सुबह को 4 बजे उठाने के बाद जो आपकी टाइम शेड्यूल था क्लासेज का, तो उसमें आपको नाइट में कितने घंटे हम आपको जो है टीचिंग देते थे? सर, आप हमें रात को खाना खा कर आने के बाद 2 घंटे पढ़ाते थे। और रात को 10 बजे फिर हमें भेज दिया जाता था सोने के लिए। इनको रात को 2 घंटे हम क्लास प्रोवाइड कराते थे, 8 से 10। 8 से 10 हम इनको क्लास देते थे, 8 से 10, तब इनको रात में हम सुलाने के लिए भेजते थे। उसका मेन रीज़न क्या है, जो भी पूरे दिन में हम पढ़ाते थे उसको एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे पूरे 2 घंटे में टीचर 1 बाय 1 उसको पूरा एक्सप्लेन करते थे। खैर, मुझे भी बहुत खुशी है ऐसे विद्यार्थियों के साथ में अध्यापन जो हमने किया, जो यहाँ शिक्षण किया, कि हमें ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का एक सौभाग्य मिला जो इतनी श्रद्धा और शिद्दत के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमें बहुत खुशी होती है ऐसे विद्यार्थियों को देख के जो इतने कड़े अनुशासन में रह कर के अपने आप को ढालते हैं, और हर प्रकार की सुविधा तो मुहैया नहीं हो पाती हॉस्टल में, ये भी आप जानते हैं। घर जैसा व्यवहार, हालांकि यहाँ बर्ताव आपके साथ में किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, और उस चीज़ सभी को त्याग कर करके आप इतनी कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं। हम आपको भी दिल से सलाम करते हैं, और हमें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है कि इसी प्रकार हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ते रहें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते रहें।
धन्यवाद।